कम फीस, ज्यादा रिजल्ट, बड़े पोस्टर, सोशल मीडिया रील्स, सम्मान समारोह का दौर आज दो गुरुओं के बीच गोलीबारी, पत्थरबाजी और एक दूसरे की कोचिंग संस्थान को नष्ट करने तक आ चुका है। बात बिहार के पटना शहर के दो शिक्षकों के बीच की राइवलरी पर करेंगे, खान सर और रोशन आनंद सर। सबसे पहले खान सर के यहां 2 जून की रात 10:10 पर क्या हुआ, जो खान सर की तरफ से दावा किया जा रहा है वो बानगी आपको बताते हैं। आरोप लगा रोशन आनंद सर पर कि उन्होंने खान सर के खान ग्लोबल स्टडी संस्थान पर फायरिंग करवाई, उनके गार्ड को इतना मारा, उसका सर फोड़ दिया, उसको जान बचानी मुश्किल हो गई। लोगों की मदद से उस गार्ड ने अपनी जान बचा पाई। खान सर जब मीडिया के सामने निकल करके आते हैं तो वो क्या बताते हैं, उनका कहना है कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है, गार्ड ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। इसके बाद रोशन आनंद सर की तरफ से भी एक शख्स निकल करके आते हैं, उन्होंने फिर से खान सर के कोचिंग संस्थान के कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि दोनों कोचिंग संस्थान चूंकि एक सकरी सी गली के रास्ते में होकर जाते हैं, वहां पर मुख्य द्वार पर जो बोर्ड रोशन आनंद सर की कोचिंग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का लगा है, उसी बोर्ड के ठीक ऊपर खान ग्लोबल स्टडीज का बोर्ड जबरदस्ती खान सर के लोगों के द्वारा लगाया गया। पोस्टर लगाने के बाद विवाद की जड़ यही बताई जा रही है और विवाद की शुरुआत भी यहीं से हुई। अब बात यह आती है, क्या जो शिक्षक, जो गुरु हमें शास्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं, उनको शस्त्र क्यों उठाने पड़े? आखिर उनको नहीं तो उनके लोगों को उनके इशारे पर शस्त्र क्यों उठाने पड़े? रोशन आनंद सर की जब बिहार पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया तो इसके बाद उनकी अपनी टीम के एक व्यक्ति ने एक वीडियो जारी करके बताया कि ये गोलीबारी खान ग्लोबल स्टडीज पर हमारी तरफ से नहीं हुई, बल्कि खान सर के इशारे पर उनके ही 2 बॉडीगार्ड्स की तरफ से की गई। उन बॉडीगार्ड्स के बाकायदा वीडियो जारी किए गए और उनको बंदूकें लोड करते हुए देखा गया, फायरिंग करते हुए देखा गया। इसके पश्चात जब खान सर, जिनका असल में नाम फैजल खान है, उनसे फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस 10 मिनट के भीतर क्या हुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने जब बयान दिया तो कहा कि गार्ड के सहयोगियों ने गार्ड की जान बचाने के लिए अपनी गन से हवा में फायरिंग किया। अब इस मामले में नए नए मोड़ आते नजर आ रहे हैं। रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उधर खान सर के 2 बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन थोड़ा सा इससे फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है कि जिस समय हमारे देश में लगातार पेपर लीक हो रहे थे, पेपर लीक पर खान सर मुखर होकर सामने आ रहे थे, खान सर का तमाम लोग समर्थन भी कर रहे थे, खान सर के साथ तमाम इस देश की चिंता और मनन करने वाले लोग भी पेपर लीक पर बात कर रहे थे। उसी बीच अचानक से सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स, टीचर्स हैं, उन पर अंजना ओम कश्यप का एक कटाक्ष भरा बयान आता है एक प्रोग्राम में। अब अंजना ओम कश्यप के बयान आने के बाद सोशल मीडिया पर काम करने वाले जितने भी टीचर्स, शिक्षक, गुरुजी लोग थे, वो अचानक से अंजना ओम कश्यप पर फायर हो गए। हजारों लाखों वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। अंजना ओम कश्यप की मीडिया में थू थू होने लगी, बुराई होने लगी। उनके ऊपर गोदी मीडिया का आरोप पहले से लगा आ रहा है, वो एक बार और पुष्ट हुआ। उनके ऊपर एक और आरोप लगा कि वो सरकार की हर नाकामी को बचाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। इसके बाद उसमें मुखर होकर जब खान सर सामने आए तो अचानक एक नया मोड़ 2 जून की रात 10:10 पर निकल करके आता है कि खान सर के कोचिंग पर अटैक होना। क्या ये सारी टाइमलाइंस को अगर आप एक साथ जोड़ करके देखते हैं तो आपको इसमें कुछ एक नया एंगल नहीं मिल रहा है? बिहार में हुए खान सर की खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए अटैक के बाद जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया पर नए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, 2 गुरुओं के बीच ऐसी राइवलरी देखी जा रही है जैसी 2 नेताओं के बीच, 2 माफियाओं के बीच अब तक बिहार में और उत्तर प्रदेश में देखी जाती रही है। खान सर बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इसलिए बिहार के अंदर अब एक नई मुहिम भी शुरू की गई है, बिहारी वर्सेस बाहरी, यानी खान सर को बाहरी और रोशन आनंद सर को बिहारी कहकर बिहार में तमाम छात्र आज आंदोलित हैं, तमाम संस्थाएं भी आंदोलित हैं। मीडिया और सोशल मीडिया का भी एक धड़ा रोशन आनंद सर को बिहारी साबित करके, खान सर को बाहरी साबित करके, खान सर को गिरफ्तार करते हुए रोशन आनंद सर को रिहा करने की मांग पर अड़ा हुआ है। ज्ञान बिंदु के छात्र और ज्ञान बिंदु के समर्थक भी आज सड़कों पर हैं। सरकार पर भयंकर दबाव है कि खान सर को गिरफ्तार करिए और
लॉजिकल बात भी ये निकल करके आती है कि अब तक किसी भी वीडियो फुटेज की साक्ष्य में यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि रोशन आनंद सर के इशारे पर ही खान सर की कोचिंग पर अटैक किया गया। तो फिर पहले गिरफ्तारी रोशन आनंद सर की क्यों, जबकि फायरिंग जब 4 जून को जारी वीडियो में लगभग स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि खान सर के बॉडीगार्ड ने किया, तो सिर्फ खान सर की तरफ से गिरफ्तारी सिर्फ बॉडीगार्ड्स की क्यों, खान सर से सिर्फ 3 घंटे की पूछताछ के बाद ही उनको क्यों छोड़ दिया गया? इस तरीके के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर खान सर इतना ज्यादा फेमस है, सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर्स में उनकी गिनती है। द कपिल शर्मा शो से लेकर बड़े बड़े पॉडकास्ट होस्टर भी खान सर को अपने संस्थानों में बुलाकर उनका घंटों घंटों का पॉडकास्ट कर रहे हैं। खान सर की ज्ञानदायिनी तमाम वो बातें तमाम उन अभिभावकों को, इस देश के बुद्धिजीवियों को भी खूब आकर्षित कर रही हैं। अभी खान सर ने जिस तरीके से एक बड़ा मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी पटना के अंदर हॉस्पिटल खोला, उसकी वजह से भी वो देश दुनिया में खूब चर्चा में आए। वो पहले से ही सस्ती और बहुत कम दाम में शिक्षा देने के लिए चर्चित रहे हैं, लेकिन आज इन 2 गुरुओं के बीच क्या किस तरीके की प्रतिस्पर्धा है? क्या ये दोनों गुरु, वो चाहे रोशन आनंद सर हो, मैं बड़े अदब के साथ दोनों के साथ सर लगाकर बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों शिक्षक हैं और शिक्षक की गोद में आनंद और प्रलय दोनों झूलते हैं। यानी शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन जब शिक्षक अपने सम्मान को स्वयं भूलकर आगे बढ़ने की होड़ में, बच्चों को इनटेक करने की होड़ में प्रतिस्पर्धा की उस हद तक चले जाएं कि गोलीबारी एक दूसरे के संस्थान को बर्बाद करने पर तुल पड़े, तो क्या इस देश की सरकारों को, संविधान को और पुलिस को बीच में आकर इस विवाद को समाप्त नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा खतरे में वो छात्र हैं जो इन दोनों संस्थानों के छात्र हैं या फिर किसी भी संस्था के छात्र हैं। आज बिहार के अंदर जिस तरीके से पुलिस भर्ती के बाद जो एक अच्छा रिजल्ट आया, लगभग 19,000 अभ्यर्थी पास आउट होकर पुलिस भर्ती में सफल हुए। किसी को बिहार पुलिस में कोतवाल के पद पर सफलता मिली, तो किसी को इंस्पेक्टर के, किसी को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सफलता मिली। उसके बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा छात्र रोशन आनंद सर के कोचिंग से सफल हुए या केजीएस से सफल हुए। उसके बाद ये बड़ा विवाद शुरू हुआ। अब खान सर के मामले में हिंदू मुस्लिम नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश वर्सेज बिहार का भी नैरेटिव सेट किया जा रहा है, रील वाले गुरुजी वर्सेज रियल वाले गुरुजी का भी नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सबके अपने अपने पहलू हैं, सबके अपने अपने बिंदुवार तरीके से प्रोजेक्शंस हैं, लेकिन छात्रों का अहित नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, शांति भंग नहीं होनी चाहिए, और उन तमाम अभिभावकों को इस बात की सुनिश्चितता भी प्रदान करनी चाहिए कि उनका बच्चा अगर किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ने गया है तो वो सुरक्षित लौटेगा। किसी गोलीबारी, किसी कांड में किसी बच्चे को हताहत नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी बिहार सरकार की है और उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी इन दोनों बड़े गुरुओं की है। इसलिए दोनों को आगे निकलकर अब इस विवाद को समाप्त करना चाहिए। किसी भी तरीके के मुद्दे इस तरीके के जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, शिक्षकों के लिए क्या बड़ा क्या छोटा शायद कुछ भी मायने नहीं रखता। हम भी इसी आशा के साथ ये वीडियो कर रहे हैं कि रोशन आनंद सर और खान सर अपनी अपनी प्रतिस्पर्धाओं का स्तर मजबूत रखें, तटस्थ रहें। बच्चों को पढ़ाते हुए दोनों ने बहुत कुछ हासिल किया है। अब इस होड़ में ना जाएं कि दोनों को समाप्त करने के बारे में, एक दूसरे के बारे में लोग ऐसा सोचने लगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। विश्लेषण अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।